प्यारे बच्चों, आप सभी को इस हिंदी कालांश में स्वागत तथा अभिनंदन। आज का विषय है कबीरदास जी की दोहे। तो पहले आज हम जानेंगे कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी का जन्म हुआ था सन 1398 ईस्वी में, काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे एक तालाब के किनारे मिले। एक जुलाहा दंपति, जुलाहा यानी जिनका वृत्ति या जीविका है कपड़ा बुनने का, तो एक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया था। वे कपड़ा बुनने का काम करते थे। ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन बड़े अनुभवी थे। बुद्धि विवेक से काम लेते थे, बहुत बातें जानते थे। वे सभी धर्मों को बराबर मानते थे। कबीरदास जी ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानते थे। उस समय धर्म और समाज में बड़ी गड़बड़ी थी। कबीर ने अपनी वाणी से उसे दूर करने का प्रयास किया। लोगों में जाति पाति, ऊंच नीच का भेदभाव था। विभिन्न धर्मों का अनुयायी आपस में झगड़ते थे। बाह्य आडंबर, अंधविश्वास फैल गया था। तो कबीर जी जाति भेद, मूर्ति पूजा, बाहरी आडंबर आदि का विरोध करते थे। वे कहते थे कि सब मनुष्य बराबर हैं। मनुष्य तो ईश्वर के संतान हैं। उनको बाहरी धार्मिक कर्म कांड की अपेक्षा भक्ति भाव पर ज्यादा आग्रह था। कबीर जी तीर्थ व्रत, जप तप, मूर्ति पूजा आदि बाहरी काम छोड़कर सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करने के लिए कहते थे। सदाचार, सच्चाई, भाईचारा, धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार भी करते थे। कबीर का व्यक्तित्व सादा सीधा था और बड़ा ही प्रभावशाली भी था। उनकी वाणियों को उनके शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। उनकी भाषा खड़ी बोली भाषा थी, जो उस समय जनसाधारण में प्रचलित थी। वे अपने गुरु नरहरि दास जी का बड़ा आदर करते थे। तो बच्चों, दोहे का विषय वस्तु है, अभी मैं आवृत्ति करूंगी। आप लोग इसको सुन के घर में अभ्यास करिएगा। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। जो तो को कांटा बुवे, ताही बोए तो फूल, तो को फूल है, बाको है त्रिशूल। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माल सींचे सो घड़ा, ऋतुआए फल होए कबीरा, ऋतुआए फल होए। तो बच्चों, कवि के पहले दोहे के, इस दोहे के पहले पद में हमको ध्यान देना है। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। तो कबीर जी कहते हैं कि सत्य हमेशा ही महान होता है। संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार झूठ या मिथ्या, जिसको हम कहते हैं, मिथ्या के बराबर पाप या बुरा कर्म नहीं है। कारण बुरा काम करना ही पाप है। जिसके हृदय में सत्य का निवास है, उसी के हृदय में स्वयं भगवान वास करते हैं, ईश्वर वास करते हैं। उसका हृदय निर्मल रहता है, पाप से रहित रहता है। उसके निर्मल हृदय में भगवान सदैव विराजमान करते हैं। अर्थात सत्यवादी को भगवान के दर्शन मिलते हैं। वे महान होते हैं
और सत्यवादी तत्वदर्शी भी होते हैं। समाज सत्यवादी का आदर करता है और पापी का अनादर करता है। अब हम दूसरे पद में जाएंगे। दूसरे पद में देखो बच्चों, जो तो को कांटा बुवे ताही बोए तू फूल, तो को फूल है बाको है त्रिशूल। यह सत्य है, प्रमाणित भी है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कर्म का नतीजा अच्छा होता है और बुरे काम करने वालों को उनकी नतीजा भी भुगतना पड़ता है, बुराई का बुरा फल भी मिलता है। अर्थात कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। कबीर जी कहते हैं कि जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है, अर्थात जो तेरा बुराई करता है, तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो, अर्थात तुम उसकी बुराई मत करो, उनकी भलाई करो। इसका नतीजा यही होगा कि तुम्हारी अच्छाई से उन्हें अच्छा फल मिलेगा और उनकी बुराई के लिए उनको बुरा फल मिलेगा। मतलब इसका परिणाम यह है कि अच्छा कर्म करो और उसका नतीजा अच्छा पाओ। अब हम तीसरे पद देखेंगे। तीसरे पद में दिया है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। कबीर जी के अनुसार यहाँ पर कहना है कि सभी काम धीरे धीरे होता है, उसके लिए हमको धैर्य धारण करना पड़ता है। कोई भी काम हड़बड़ी से या शीघ्रता से नहीं हो सकता। जैसे कबीर जी कहते हैं, अगर कोई भी माली जो कि बाग की रखवाली करता है, माली अगर एक वृक्ष के नीचे 100 घड़ा पानी भी सींचता है, फिर भी उस वृक्ष पर पेड़ नहीं आता है, क्योंकि हर एक वृक्ष पर ऋतु का प्रभाव होता है और समय में ही उसमें फल लगते हैं। इसीलिए ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, यानी वक्त के आने से ही पेड़ में फल लगते हैं। तब बच्चों, इसका अभ्यास आप लोग घर में करिएगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम।